ओम शांति दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ से आज आपके समक्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका पर्पस है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स होते हैं उसमें होने वाले पेन के बारे में, जिसको हम डिस्मेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। इस विषय को आपके समक्ष लाने के पीछे का जो एम था वो ये था कि कई बार इसमें हम देखते हैं अवेयरनेस की बहुत कमी है। हमारे यहाँ जो यंग फीमेल पेशेंट्स आती हैं उनकी काफ़ी क्वेरीज रहती है कि जो पीरियड्स में उनको बहुत पेन होता है उसको वो कैसे मैनेज करें, कैसे टैकल करें। तो कई बार वो ये भी वरीड होती है कि जो वो ट्रीटमेंट लेने जा रही हैं उस टाइम के दौरान वो साइकिल आएगा तो उसको वो कैसे मैनेज करेंगी, उसमें उनको ट्रीटमेंट लेना है नहीं लेना है, एक्सरसाइजेज होंगी कि रेस्ट पे जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग हैं, वो काफ़ी पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। और कई बार ऐसा है कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके साथ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इस तरह की, क्योंकि एब्डोमिनल पेन और बैक पेन इसका एक बहुत कॉमन सिम्टम आता है जो कि कंप्लेन में आता है। तो वो वरीड होते हैं कि जो डेली रूटीन लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जा रही है, तो इसको हम कैसे मैनेज करें। तो इसी विषय पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस पेन को हम कैसे, इसके जो कारण है वो क्यों होता है ये पेन, इसमें क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, इसको कैसे मैनेज करना है, इसमें किस तरह का डाइट लेने की ज़रूरत है, इसमें एक्सरसाइज कब करनी है नहीं करनी है, रेस्ट कब करना है, मेडिसिन लेनी है कि नहीं लेनी है। तो इन सब जानकारियों को आज हमारे साथ साझा करेंगी एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी विमेन सेक्शन से डॉक्टर रितिका श्रीवास्तव। मैम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे होने वाला पेन एक नॉर्मल सी बात है जो सभी को होता है। और अगर हमें पीरियड होने के 2 दिन पहले तक और 2 दिन बाद तक पेन हो रहा है तो ये अच्छी चीज़ है कि हम एक हेल्थी लाइफ स्टाइल पे हैं और हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कॉमन है। क्योंकि जब भी हमारा ब्लड फ्लो होता है तो क्रैम्पिंग के टाइम पे पेन होना नॉर्मल है। ये पेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है हमें तो इसके 2 कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो हार्मोनल रिलीज हो सकता है, दूसरा यूट्राइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। हार्मोनल रिलीज में इसके लिए हमारे कई सारे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया और एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन। यूट्राइन में जब भी हमें पीरियड्स होता है, यूट्राइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ता है। अगर ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसकी वजह से जो वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होता है और ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है। क्रैम्पिंग, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। बट इसके और भी कारण हो सकते हैं जिसके लिए हम आगे बात करते हैं। जैसे कि डॉक्टर रितिका ने बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो पीरियड पेन होता है वो एक बहुत नॉर्मल पेन है जो कि हर फीमेल को, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है, उसको होता है। तो इस पेन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, वर्किंग है, या जो ट्रीटमेंट के दौरान उनको ये वरी रहता है कि इस ट्रीटमेंट को कराएं कि ना कराएं, उस समय उसको ब्रेक करें क्योंकि मुझे बैठने में, लेटने में बहुत तकलीफ होने लगती है, मेडिसिन तक लेना पड़ जाता है, कभी कभी तो फेंटिंग वाली कंडीशन भी हो जाती है। तो अब ये जो पेन की कैटेगरी बताते हैं तो उस समय हमें ये जज करना होता है जो पेन है वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर किस कैटेगरी में जा रहा है। तो डॉक्टर रितिका, मैं चाहूँगी कि आप इसको बताएं कि इसको किस टाइप में और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं। मैम, अगर हम अकॉर्डिंग टू फीचर्स बात करते हैं तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया तो जो हमारा नॉर्मल पीरियड पेन है जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से होता है। लेकिन सेकेंडरी में इसके कई सारे रीजंस हैं। अदर गायनोकोलॉजिकल कंडीशन हो सकती हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, फाइब्राइड्स हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का, बच्चेदानी में सूजन होना, बच्चेदानी में गांठ होना, इसकी वजह से बात हो सकता है। अगर हम बात करते हैं एज की तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है उसकी एज जो होती है अर्ली एडल्टहुड होती है, या जब भी हमें पीरियड से स्टार्ट हुए 11 से 13 साल, 15 साल के बीच में। लेकिन सेकेंडरी की जो एज होती है वो किसी भी उम्र की महिला में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन 25 से 35 साल की उम्र में होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें इसके जो एरिया है, पेन एरिया, तो जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है उसमें पेन जो होता है हमारा लोअर एब्डोमेन में, या हमारा जो यूट्रस है नेवल के आसपास, या दोनों पैरों के बीच में और कमर में हो सकता है। लेकिन सेकेंडरी में इसकी इंटेंसिटी बहुत सीवियर होती है और ये कई दिनों तक परसिस्ट भी करता रहता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का जो टाइम ड्यूरेशन होता है हमारा, वो पीरियड शुरू होने के 2 दिन पहले से शुरू हो सकता है और 2 दिन बाद तक, या कहें तो पीक टाइम जो होता है 48 आवर्स से 72 आवर्स तक होता है। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग हो सकता है। पीरियड शुरू होने के हफ्तों पहले हो गया हो और बाद तक परसिस्ट कर रहा है। तो इससे हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये किस टाइप में आ रहा है। डिस्मेनोरिया की जो पेन है उसको हम कैसे क्लिनिक में असेसमेंट में यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एक पेन स्केल यूज़ करते हैं जिसको न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल बोलते हैं।
जिससे कि हम ये जज कर पाते हैं कि जो पेन की इंटेंसिटी है, जो पेशेंट पेन कंप्लेन कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी उसकी लाइफ में किस ढंग से इन्फ्लुएंस कर रही है। तो मैं चाहूँगी डॉक्टर रितिका आप बताएं कि जो पेन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे इस स्केल के थ्रू। मैम अगर हम इस स्केल की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है उसको हम 0 से 10 के बीच में ग्रेडिंग करते हैं। 0 मतलब कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है। 1 से 3 के बीच का मतलब है कि माइल्ड पेन है बट मैनेजेबल है। एंड 4 to 6 मॉडरेट पेन है, हमारी एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर कर रहा है। एंड 7 to 9 बहुत सीवियर पेन है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करने में। एंड जो 10 का मतलब इतना ज़्यादा पेन है कि वो एज़ कंपैरिजन टू लेबर पेन। अब जब हम असेसमेंट कर लेते हैं कि पेन जो हमारा पीरियड्स के दौरान हो रहा है वो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में है, तो हम फिजियोथेरेपी के थ्रू उसको हेल्प कर पाते हैं। तो पहला हम उनको गाइड करते हैं कि अपने पोस्चर पे आप ध्यान रखिए। अगर आप ऑफिस में है या अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो पोस्चर्स को मेंटेन रखना होगा कि हम इम्प्रॉपर पोस्चर में ना जाए। और जो रेगुलर इंटरवल्स में हम अपने वाटर इनटेक को मेंटेन रखें ताकि जो वाटर की डेफिशिएंसी है, डिहाइड्रेशन है, वो ना होने पाए। साथ साथ में हमें अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखना होगा कि जो खान पान हम ले रहे हैं उसमें चाय कॉफ़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारा जो खान पान है स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए, फैटी फूड नहीं होना चाहिए। उसमें जगह हम सिट्रस चीज़ें ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, इसके साथ साथ मिंट वगैरह की डाइट ले सकते हैं, वो हमारे लिए हेल्दी होगा। और लाइट एक्सरसाइज करनी है, हैवी एक्सरसाइज पे नहीं जाना, लाइट एक्सरसाइज करनी है। तो जो फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर रितिका इसको आप बताएं कि कैसे फिजियोथेरेपी हमारे मेंस्ट्रुअल पेन के दौरान हेल्प कर सकता है। मैम जैसे कि हम फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी और मैनुअल थेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम टेंस और पीएमएफ यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं मैनुअल थेरेपी की, तो अगर हमें किसी लोकलाइज एरिया में पेन हो रहा है तो हम उसके लिए मायोफेशियल रिलीज एंड ट्रिगर पॉइंट्स भी यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें पेशेंट्स समटाइम्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें हॉट पैक यूज़ करना है या कोल्ड पैक यूज़ करना है। तो अगर किसी को एब्डोमेन एरिया में पेन हो रहा है या बैक पे पेन हो रहा है तो हम हॉट पैक यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी को वजाइनल एरिया में या नमनेस जैसा फील हो रहा है तो हम कोल्ड पैक यूज़ करते हैं। कैस्टर ऑयल रिलीज का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी का जो पेन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें आपको बिल्कुल फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेनी है और आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पेन होता है वो हम टॉलरेट नहीं कर पाते। हमारे इवेंट होता है, स्पोर्ट्स इवेंट या फिर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह में जाना है, उस कंडीशन के पेन या किसी की टॉलरेबल लिमिट से कम होती है, नहीं टॉलरेट कर पाता, तो हम लोग काइनेस्कोलॉजिकल टेपिंग यूज़ करते हैं जिससे इंस्टेंट रिलीफ आता है और आप कॉन्फिडेंटली अपने काम को कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि जो पेन आपको अपीयर कर रहा है, जो कि बार बार हो रहा है और अब सीवियर की तरफ बढ़ रहा है, उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। उसके लिए अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट से राय ले लीजिए और साथ साथ में विमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं और वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसमें दे पाएंगे। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की कंडीशन में आपको हमेशा गायनेकोलॉजिकल हेल्प लेने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।